आज की इस वीडियो में हम कैश बुक बनाना सीखेंगे एक्सेल में। ये हमारे पास एक फॉर्मेट बना हुआ है जिसमें हर अकाउंट का एक कॉलम दिया हुआ है हमने। जैसे हमने कैश को एक कॉलम दिया हुआ है, चेक का अगर कोई है तो हम उसको एक कॉलम देंगे। बैंक अकाउंट होते हैं उनको हर बैंक को एक अलग अलग कॉलम देंगे। कस्टमर हैं तो उनका नाम से हर एक को एक एक कॉलम देंगे। इसमें प्लस माइनस करके हम इसका सारा हिसाब किताब रखेंगे जैसे ये। और आगे फिर हम इसमें आगे हम एक्सपेंस भी अपने सारे बुक करते हैं कि किस उसमें एक्सपेंस के हम नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे हम मोबाइल का दिया हुआ, रेंट दिया हुआ, इस तरह सारे एक्सपेंस के नाम देंगे और इसको हम इस तरह लेकर चलेंगे। इसका सबसे बड़ा एक ये है कि ये यहाँ पे हम टोटल करेंगे तो हमें पूरे महीने का पता चल जाता है। और यहाँ पे हमने एक फार्मूले के ज़रिए इसको हमने देख लिया है कि इस पूरे महीने में हमारा जो एसेट्स हैं, ये हमारे एसेट्स का कॉलम है। तो ये एसेट जो हैं ये हमारे इंक्रीज़ हुए हैं या डिक्रीज़ हुए, बढ़े हैं या कम हुए हैं, ये हमें यहाँ पे पता चलता है। जैसे यहाँ पे मुझे पता चलता है कि मार्च से अप्रैल तक आते आते 4,75,000 बढ़ गए, लेकिन पूरे मार्च में हमारा कम हुआ है एसेट्स। और यहाँ पे हमारा सिर्फ 1,635 रुपये से कम हुए हैं अप्रैल से मई के दौरान, यानी पूरे मई के दौरान ये इतना कम हुआ है। हम नई शीट खोलेंगे। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड रो में आके कैश, ये हमारा सारा कैश का कॉलम होगा। फिर बैंक, फ़िलहाल हम सिंपल बनाते हैं, ज़्यादा इसको नहीं करते पेचीदा, एक कॉलम छोड़ के। फिर रेवेन्यू या सेल्स, जो भी आपका इसमें आपको सहूलत हो, सेल्स। फिर एक्सपेंस में हम एक मोबाइल का कॉलम दे देते हैं और एक हम दे देते हैं एक्सपेंस में बैंक। एक हम चौथे रो में आके सबसे पहले हम डेट इंटर करेंगे। जैसे कोई भी डेट इंटर करेंगे हम कि जिस डेट में एंट्री करनी है। अगर मैं 1 जून में एंट्री करना चाह रहा हूँ तो मैं 6 पहले इसमें हम महीने लिखेंगे, फिर डेट और फिर साल। यह अमेरिकन फॉर्मेट है। अब अगर हमें फॉर्मेट को अपने हिसाब से सेट करना है तो इसके लिए मैंने पूरा रो सेलेक्ट करी यहाँ से, और यहाँ से जाके मैं डेट में मोड नंबर फॉर्मेट बताया और यहाँ पे मैंने डेट सेलेक्ट करके ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया। इसमें बहुत सारे फॉर्मेट हैं, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपको ज़्यादा सूट होता है। ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके किया, तो ये देखें अब ये इस तरह लिखा हुआ आ रहा है। अब सबसे पहले मुझे एंट्री करनी है कैश में ओपनिंग, ये हमारा ओपनिंग का कॉलम है। अब ओपनिंग में मैं डालूँगा कैश में। जैसे इस वक्त अगर मेरे पास कैश में 15,000 हैं तो मैंने 15,000 रुपये इसमें लिख दिए। बैंक में अगर मेरे पास 50,000 हैं तो मैंने 50,000 डाल दिए। और एक चीज़ और कर सकते हैं हम, हमारे पास अमूमन हम इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू देखते हैं इस तरह। और हम अगर हमें पॉइंट के बाद पैसों में हिसाब नहीं रखना तो हम इसको कम कर सकते हैं इस तरह। अब हमारा ये एक बन गया कि ये इस तरह हो गया। अब अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास 5,000 कहीं से सेल्स होती है तो मैंने 5,000 यहाँ पे लिखा और दूसरी तरफ मैंने रेवेन्यू वाले कॉलम में जाकर माइनस से 5,000 लिख दिया। ये अकाउंटिंग का रूल है, इसको ऐसी तरह फॉलो करना है हमें। अच्छा, अब मुझे मज़ीद कोई एक्सपेंस की एंट्री करनी है। वैसे तो मैं एक्सपेंस की एंट्री डायरेक्ट यहाँ पर भी कर सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा पेचीदा हो जाएगा। अभी हम समझने के लिए सिर्फ सिंपल इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने का तरीका एक तो ये है Ctrl+C Ctrl+V, लेकिन इसके बजाय मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ Ctrl+D। ये मैंने यहाँ पे रखा, जिस सेल को कॉपी करना होता है ना ऊपर से नीचे, तो मैं इसके नीचे Ctrl+D दबाता हूँ, Ctrl+D। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नहीं, Ctrl+D दबाया और ये कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ पे अब कैश माइनस में हो रहा है तो मैं पहले माइनस दबाऊँगा और फिर लिखूँगा जो भी जितना भी अमाउंट। जैसे 1,000 रुपये मैंने मोबाइल बिल दिया तो मैंने 1,000 लिखा और यहाँ पे आके मैं प्लस में एक्सपेंस में प्लस में एंट्री कर दी मैंने। इस तरह हमारा सारा ये चलेगा। हम पूरे महीने की एंट्री कर सकते हैं। फिर मैं मज़ीद आगे बढ़ूँगा। फिर यहाँ पे जाके मैंने 1 की जगह 2 जून किया। फिर मैंने मज़ीद कोई सेल की एंट्री करी, 6,000 रुपये सेल की एंट्री करी और यहाँ पे मैंने इसको माइनस कर दिया।
अच्छा, अब इसको चेक करने के लिए हमने जो बीच में एक कॉलम छोड़ा है, इसमें हम एक फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू सम। यह हमें बताएगा कि इसमें कहीं पे कोई आउट तो नहीं आ रहा कोई फिगर, जहाँ तक भी हमारी रेंज है वहाँ तक हम सेलेक्ट करेंगे। इसको मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ 2 दफ़ा, तो ये बता रहा है कि हमारा अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सब सही है। अब मैंने दोबारा कंट्रोल डी किया, इसको भी कंट्रोल डी किया, और यहाँ पे अब मैंने कोई भी अमाउंट, एक्सपेंस का अमाउंट डालना है। जैसे रेंट दिया मैंने 10,000, माइनस में 10,000, एक्सपेंस जो है हमेशा माइनस होगा। यहाँ पे अब देखें, ये इसको दिखा रहा है कि यहाँ पे ये बराबर नहीं है, यहाँ पे अब हमें इसको बराबर करना होगा। इसके लिए मैं आगे जाकर इसको 10,000 का खर्चा डाला मैंने, देखें बराबर हुआ और ये इसी रो हो गया यहाँ पे। इस तरह हम पूरा अपनी कैश बुक मैनेज करेंगे। जब हमारा महीना ख़त्म होगा तो हम इसको यहाँ पे, एक तरीका तो ये है कि हम सिंपल सम का फॉर्मूला लगा दें, तो हमें सारा ये हिसाब किताब सही बता देगा कि इस वक्त कितना हमारे पास कैश है। लेकिन एक और तरीका होता है कि हम इसकी बजाय, सम की बजाय सब टोटल का फार्मूला इस्तेमाल करें। सब टोटल हमने लिखा इसकी बजाय, और यहाँ पे हमने एक काम कर दिया कि 9, हमने यहाँ पे इंटर कर दिया 9। ये 9 इसका सब टोटल का सम का फार्मूला होता है। इस तरह हमने इसको, अब इसको मैं कंट्रोल सी के जरिए कॉपी करूँगा। कंट्रोल सी के कॉपी किया मैंने। अच्छा, इसको कंट्रोल यहाँ तक कॉपी करना है। अमूमन हमारे रेवेन्यू और जो होते हैं वो आगे तक हम लेकर नहीं जाते, लेकिन हमारे कैश और बैंक के हिसाब किताब आगे भी चलेंगे, अगले महीने तक भी जाते हैं। तो इसको हम यहाँ पे सम का फॉर्म लगा कर क्लोज करेंगे। इसको मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया और इसको सेलेक्ट किया, मैंने पूरा सेलेक्ट किया, और यहाँ से मैंने इसको ये फॉर्मेट इस तरह दिया जो अमूमन हम टोटल के फॉर्मेट में करते हैं। इस तरह ये हमारा टोटल का फॉर्मेट होता है। अच्छा, अब अगर मुझे बाद में याद आता है कि कोई ख़र्चा इंसर्ट करना है, तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि मैंने इस रो को सेलेक्ट किया, इससे ऊपर सेलेक्ट मुझे डालना है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, इंसर्ट किया, और इस तरह ये एक रो इंसर्ट हो गई। मैंने कंट्रोल डी किया यहाँ पे, इसको भी कंट्रोल डी किया, और मज़ीद अपना कोई ख़र्चा एंट्री कर दी इसमें। जैसे मैंने मज़ीद कोई ख़र्चा किया था तो मैंने इसको लिख दिया। यहाँ पे जाके मैंने एक्सपेंस का यहाँ पे कर दिया कि यहाँ पे इतना एक्सपेंस हुआ है, जो भी आपका कोई एक्सपेंस का कॉलम है वो डाल दिया। इस तरह हमारा एक ही हो गया। अच्छा, इसमें अब हम एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पे मैं इसको सम करूँगा कि टोटल मेरा कैश और बैंक में मिलाकर कितना था। इसने बताया 65,000 टोटल था, और यही चीज़ अब मैं यहाँ पे भी करूँगा, इज इक्वल टू सम। अच्छा, एक कॉलम, एक चीज़ हम और कर लेते हैं, इसमें हम एक कॉलम, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने कॉलम ऐड किया, इंसर्ट किया, और मैंने इसको यहाँ पे चेक लगा दिया कि मेरा इससे कितना प्लस या माइनस हुआ। तो मैंने इसको यहाँ पे कर्सर रखा, फार्मूला ये इस तरह, फार्मूला तो शायद पता ही होगा लोगों को। मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया, तो ये बता दिया इसने मुझे कि कितना इंक्रीज़ या कितना डिक्रीज़ हुआ है मेरा। जैसे अब मेरा 15,000 से ये कैश जो है 15,000 से 14,500 पे आ गया। सॉरी, इसको हमें रिवर्स करना होगा इस तरह। अब मुझे बता रहा है कि ये 500 रुपये कम हो गए। पहले मेरे पास 65,000 थे ओपनिंग में, जब मैंने महीने क्लोज किया, ये जो भी आज की तारीख में मैंने देखा, तो ये 500 कम हो चुके हैं। इस तरह हम अपनी पूरी कैश बुक बनाएंगे। बाकी फिर हम अगले एपिसोड में इसको आगे बढ़ाएंगे।